नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने डॉट नेट कोर एपीआई प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में देखा था, कैसे हमने उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे फॉर डिफरेंट लेयर के लिए। तो आज के इस पार्ट 2 में हम डेटा एक्सेस लेयर पे बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि डेटा एक्सेस लेयर क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले हम रिपोजिटरी लेयर पे काम करेंगे। रिपोजिटरी लेयर बेसिकली डेटा एक्सेस लेयर होता है। तो हम इस पे काम करेंगे। हम इसमें कुछ मॉडल्स भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोजिटरी लेयर के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जो कि हमारा इंटरफेस होगा। इंटरफेसेस नाम का फ़ोल्डर बना लिया, जिसके अंदर हम सारे इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। दूसरा हमारा फ़ोल्डर होगा इम्प्लीमेंटेशंस, जिसके अंदर हमारे इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशंस होगा। कुछ हम इसके अंदर एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। एंटिटी बेसिकली टेबल्स होगा। तो हम इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नया क्लास बनाते हैं जो कि हमारा यूज़र नाम का क्लास होगा। इसको आप यूज़र एंटिटी भी बोल सकते हैं। पहले इंटरनली बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल होगा, तो आप इसको पब्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस असेंबली से बाहर हम इसको यूज करेंगे। तो आप इसको यहाँ यूजर नाम का एक क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कुछ हम टेबल के कॉलम्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी ऐड करेंगे उसको। सो हम लिखेंगे पब्लिक इंट यूजर आईडी गेट सेट। दूसरा हमारा होगा पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम गेट सेट। इसको हम रिक्वायर्ड बना देंगे, क्योंकि हम इसको डेटाबेस में नॉट नल रखना चाहते हैं। तो इसको हम रिक्वायर्ड बना देंगे यहाँ पे। तीसरा हमारा होगा पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम। ये हमारा ऑप्शनल होगा, तो इसलिए हम इसको रिक्वायर्ड नहीं बनाएंगे, इसको हम ऑप्शनल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये डेट ऑप्शनल हो गया और डेटाबेस में इस फील्ड में नल वैल्यू एक्सेप्ट हो सकता है। तीसरा हमारा होगा पब्लिक स्ट्रिंग। हम एक और बनाएंगे फील्ड, ऑप्शनल होगा, जो कि हमारा एड्रेस नाम का होगा। एड्रेस गेट सेट। तो हमने 4 फील्ड ऐड कर दिए हैं। यूज़र आईडी हमारा जो होगा वो यूनिक की होगा, तो हमने यहाँ पे की कर दिया। ये हमारा हम इसको यूनिक आइडेंटिटी करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ये डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट होगा फील्ड। तो हमने इसको बना दिया डेटाबेस जनरेटेड एंड डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शन डॉट आइडेंटिटी। फर्स्ट नेम का हम मैक्स लेंथ कुछ दे देते हैं। मैक्स लेंथ हम 50 रख लेते हैं। लास्ट नेम का भी मैक्स लेंथ हम 50 रख लेते हैं। एड्रेस का हम कुछ लेंथ नहीं देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि डेटाबेस में ये जो फील्ड क्रिएट होंगे, कॉलम्स क्रिएट होंगे टेबल यूजर्स टेबल के अंदर, उस कॉलम का जो विथ होगा वो मैक्स होगा, वैरचर मैक्स हो जाएगा वो। तो ये हमारे एंटिटी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो हम ऐड करेंगे, ऐड क्लास, न्यू क्लास करेंगे। न्यू क्लास करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास का नाम देंगे डेमो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट। इसको भी हम पब्लिक कर लेंगे, क्योंकि इससे भी हम आउटसाइड दिस असेंबली हमें यूज करना है। मतलब इसको हम एपीआई लेयर, बिजनेस लेयर पे और एपीआई लेयर पे हम इसको यूज करेंगे। तो इसलिए इसको हम डीबी कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट करेंगे। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ये हमारा बेस क्लास होगा। हम यहाँ पे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, जो कि हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस नाम का एक पैराम होगा, जो कि जेनरिक होता है। तो इसके अंदर हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम देंगे, हम इसके पैरम्स का नाम देंगे, और इस डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को हम इसके बेस क्लास में, मीन्स कि डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमारा क्लास है उसके बेस क्लास में हम इसको पास कर देंगे, इसके इंस्टांस को।
तो ये यहाँ पे हमारा डेमो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ डीबी सेट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा हमने अभी एक एंटिटी क्रिएट किया है जो कि हमारा यूजर एंटिटी है। तो हम यहाँ पे पब्लिक डीबी सेट यूजर्स गेट सेट, हमने एक डीबी सेट क्रिएट कर लिया। डीबी सेट बेसिकली यह टेबल होता है। तो जब हम इसको जब हम इसको क्रिएट करेंगे, जब माइग्रेट करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच से, तो ये इस नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में जाकर। तो पहले हम इसका कुछ जो रेफरेंसेस है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो हम रिपोजिटरी लेयर में पहले हम ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंसेस, रिपोजिटरी लेयर के अंदर हम मॉडल को ऐड कर लेते हैं। बिजनेस लेयर पे हम रिपोजिटरी लेयर को ऐड कर लेंगे। बिजनेस लेयर में हम रिपोजिटरी का रेफरेंस ऐड कर देंगे एंड एपीआई लेयर पे हम बिजनेस लेयर का रेफरेंस ऐड कर देंगे। तो इसलिए हम राइट क्लिक करेंगे, शेयर्ड प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम बिजनेस एपीआई डेमो एपीआई डॉट बिजनेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेमिंग थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, बेसिकली यह डेमो एपीआई हो गया है। तो ये इसको डेमो टेस्ट एपीआई डॉट बिजनेस करना था। तो कोई नहीं, हम इसके साथ ही वर्क कर लेंगे अभी। तो ये हमारा हमने रेफरेंस ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस डीवी कॉन्टैक्ट को अपने क्लास, जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास होता है, यहाँ पे पहले हम उसको रजिस्टर करेंगे। तो बिल्डर डॉट सर्विसेस डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम देंगे जो कि डेमो टेस्ट पे कॉन्टेक्स्ट है। के अंदर हम ऑप्शंस, ये हम पहले डेमो कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसको हम इसमें एज ए सर्विस हम उसको रजिस्टर करेंगे। सो हम यहाँ पे ऑप्शन डॉट यूज सिक्वल सर्वर, क्योंकि हम सिक्वल सर्वर के साथ वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हम उसको एज ए सिक्वल सर्वर हम उसका कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देंगे जो कि अभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे। सो पहले माइग्रेशन करने के लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना होगा। तो हम जो ये हमारा एपीआई का प्रोजेक्ट है, इसके हमारे पास जो ऐप सेटिंग फाइल है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं डेमो टेस्ट एपीआई, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव कर रखा है। सो हम इसको डायरेक्ट ले लेंगे। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। हमारे यहाँ पे एपीआई का नाम दे देंगे। सो हम यहाँ पे डेमो टेस्ट डीबी, बेसिकली डेटाबेस का नाम होगा यहाँ पे, तो आप डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये डेमो टेस्ट डीबी है। हम SQL सर्वर में जाते हैं और यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं डेमो टेस्ट डीबी करके। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। अब हम इसमें अब हम डेटाबेस माइग्रेशन करेंगे, जिससे हमारे जो एंटिटी हैं, जो हमारे टेबल्स हैं, वो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम NuGet पैकेज मैनेजर पे जाएंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम अपना रिपोजिटरी डेमो टेस्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हम अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास और एंड एंटिटी है जो है हमने
डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे। तो सेम प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे ऐड माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन का नाम देंगे फर्स्ट माइग्रेशन, चूँकि हम पहला माइग्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना नाम दे दिए। यहाँ कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सो फर्स्ट माइग्रेशन यहाँ हमने नाम दे दिया, क्लिक करेंगे। सो यहाँ देखिए बिल्ड स्टार्टेड हो चुका है, बिल्ड सक्सीडेड हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर देगा। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आपके जो भी टेबल्स क्रिएट होने होते हैं उस क्रिएट से रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर्स नाम का एक टेबल क्रिएट होगा। इसके अंदर आपको एक कॉलम्स डिफाइन होंगे टेबल के अंदर, जिसका लेंथ होगा मैक्स एनवायर 50, एनवायर 50, एनवायर मैक्स जो कि एड्रेस का होगा। इन लेवल ट्रू होगा, बेसिकली ऑप्शनल है, मीन्स कि नल एक्सेप्ट कर सकता है। आपका लास्ट नेम को भी नल लेवल ट्रू है, मतलब ये भी नल एक्सेप्ट कर सकता है। ये नल लेवल फॉल्स है, मीन्स कि ये रिक्वायर्ड फील्ड होगा। इसके अंदर आपको नल ऐड नहीं होगा, बेसिकली डेटाबेस में नल नहीं ऐड होगा। यहाँ पे जो हमारा यूजर आईडी है उसको एज ए प्राइमरी की एक ये ऐड करेगा टेबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप है, अप मीन्स न्यू, उसके अंदर टेबल डेटाबेस के अंदर कुछ न्यू मॉडिफिकेशन होगा या कुछ न्यू एडिस टेबल्स ऐड होंगे, कुछ स्ट्रक्चर मीन्स कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर्स चेंज होगा अप में मीन्स न्यू चीज़ें ऐड होंगी। और डाउन मीन्स होता है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, अगर जैसे आपने कोई एक टेबल यहाँ से कोई एक एंटिटी को आपने हटा दिया फ्यूचर में, या कोई एक अपने एक टेबल्स के किसी कॉलम्स को हटा दिया, तो वो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको डाउन के अंदर लिखने मिलेंगे। कि तो इसके पहले होता है कि जब भी आप डेटाबेस को अपडेट करेंगे तो उसके पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे डेटाबेस पे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या हमारे पास कोई टेबल्स का क्या कॉलम हटने वाला है, या कोई एक नया चीज़ ऐड होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप माइग्रेशन फाइल को आप ज़रूर देखिएगा डेटाबेस को अपडेट करने से पहले। तो हमने डेटाबेस को माइग्रेट कर लिया है, अब हम डेटाबेस को अपडेट करेंगे। तो अगला हम कमांड लिखेंगे अपडेट डेटाबेस। तो यहाँ देखिए कुछ हमें एरर दिया है। एरर क्या दिया है, तो बोलता है यहाँ पे ये दे रहा है कि द कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा program डॉट सी एस फाइल था, यहाँ पे हमने अभी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम नहीं दिया है, तो जिसकी वजह से सो यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग का एरर आ रहा है। तो हमें यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना होगा। तो हम जाते हैं ऐप सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ONNECT कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लेते हैं डेमो API टेस्ट, एंड इसके अंदर हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, और हमारा जो डेटाबेस है वो डेमो टेस्ट है। तो हमने यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है, जो कि हम program डॉट सी एस फाइल में यहाँ पे दे चुके हैं। सो हमने नाम चेंज कर दिया, डेमो API टेस्ट कर दिया, और ये हमने कर दिया। अब हम सेम कमांड को दोबारा रन करते हैं। एंड हियर यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कुछ क्वेरी क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली रन माइग्रेशन हो चुका है। तो आप अब चलते हैं हम डेटाबेस में और देखते हैं क्या हुआ है। तो ये हमारा डेटाबेस है डेमो टेस्ट। इसके अंदर आप जब जाएंगे और यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा, रिफ़्रेश करने के बाद जब आप टेबल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री है। इसके अंदर जितना बार आप माइग्रेशन करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ बनती जाएगी। और दूसरा ये यूजर्स का टेबल्स है, जो कि हमारा टेबल्स है। इसके अंदर अब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टेबल्स के हमारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, यूजर आईडी फर्स्ट नेम एंड एड्रेस। तो ये हमारा एंटिटी क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है। तो हम चलते हैं रिपोजिटरी लेयर पे, एंड इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, उसको हम यूज कैसे करते हैं, तो हम इस पर काम करेंगे आज।
तो सबसे पहले एक हम मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली ये इंटिटी से डिफरेंट होगा, तो हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर लेंगे यूजर मॉडल नाम का। यूजर मॉडल जो कि बेसिकली डेटा पासिंग का काम करेगा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। सो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसको। पब्लिक हम एज एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी हम सेम ले लेंगे जो यहाँ पे है, बस हम कुछ चेंजेस यहाँ पे कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सेम लिया है, ऐड कर लिया। और ये जो की है इसको हम हटा देंगे, लेंथ की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जस्ट डेटा पास करने के लिए होगा वन लेयर से अनदर लेयर में, एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ये हैंडल करेगा। तो हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंदर आएंगे इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर पहले हम एक नया इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, न्यू आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस टेम्पलेट। और यहाँ पे इंटरफेस अपना ले लेंगे आई यूजर रिपोजिटरी। यहाँ पे हम इंटरफेस का नाम दे दिया। इस इंटरफेस के अंदर हम अपने सारे मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम देंगे पब्लिक टास्क, एंड ये हमारा टपल टाइप का होगा। तो हम देंगे बुलियन इज सीडल से सक्सेस कॉमा स्ट्रिंग, ये हमारा मैसेज हो जाएगा। एंड स्ट्रिंग हमारा एक एरर होगा। ये हमारा ऐड यूजर होगा बेसिकली। इसके अंदर हम यूजर मॉडल यूजर, ये हमारा जो मेथड होगा इसके साथ हम यूजर को ऐड करेंगे। दूसरा हमारा जो मेथड होगा वो हमारा होगा गेट यूजर, हम करेंगे उसके अंदर गेट यूजर्स। तो गेट यूजर्स के अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, जो भी यूजर्स हमारे ऐड होंगे उनको हम वापस गेट करेंगे सारे। तो यहाँ पे हम उसको लेंगे लिस्ट यूजर मॉडल, और ये हम इसको हमें पैरामीटर का एजेंट नलेबल रखना होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क देते हैं और यहाँ पे हम नाम देंगे यूजर्स पे। और दूसरा जो हमारा होगा गेट यूजर बाय आईडी, एक हम ले लेते हैं गेट यूजर बाय आईडी। इसके अंदर हम एक यूजर आईडी के बेस पे उसके हम डिटेल्स गेट करेंगे। तो ये भी ऑप्शनल होगा, ये हमारा सिंगल यूजर होगा, तो इसलिए हम इस लिस्ट में हम नहीं रखेंगे, इसको सिंगल ही रख लेंगे। तो ये हमारे 3 मेथड्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको जस्ट हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो हम इम्प्लीमेंटेशंस पे जाएंगे, ऐड करेंगे न्यू क्लास। यहाँ पे इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। सो हमने एक क्लास लिया और ये हमारा यहाँ पे क्लास का नाम देंगे यूजर रिपोजिटरी, ऐड करेंगे। इसको भी हम पब्लिक बना लेंगे क्योंकि इसको भी हम आउटसाइड क्लास यूज कर असेंबली यूज करेंगे। मीन्स की रिपोजिटरी लेयर से को हम बिजनेस लेयर में यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको पब्लिक बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हम यूजर आई यूजर रिपोजिटरी ये हमारा इंटरफेस होगा, जो कि हमारा यूजर रिपोजिटरी का हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सारे। सो राइट क्लिक करेंगे उस पर, आप क्लिक करेंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का आपको सजेशन देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको सारे क्रिएट होके मिल जाएंगे। चूँकि ये हम डॉट नेट 8.0 में बना रहे हैं, बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क 8 में है, जो कि ये हमें सी शार्प 12 को सपोर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ सी शार्प 12 के फीचर्स को भी यूज करते चलेंगे। जो कि सी शार्प 12 का एक अच्छा फीचर्स है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। सो हम उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को भी ले यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो डी बी कॉन्टैक्ट, सॉरी डी बी कॉन्टैक्ट नहीं, जो हमारा डेमो API टेस्ट कॉन्टैक्ट है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे डेमो टेस्ट। और यहाँ पे हम सेम इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसका ये ऐसे इम्प्लीमेंटेशन आपको दे देगा, क्रिएट असाइन प्रॉपर्टी फॉर डेमो कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक प्रॉपर्टी बना के दे देगा, जो कि रीड ओनली प्रॉपर्टी होगा। मीन्स सिर्फ गेटर है तो रीड ओनली प्रॉपर्टी होगा। अब हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो ट्राई कैच एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन। सो हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे सब में। हम चूँकि ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, सो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको।
अब यहाँ पे जाके, चूँकि हम इसमें कोई ऑटो मैपर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं मॉडल को मैप करने के लिए, सो हम यहाँ पे मैनुअली करेंगे। सो पहले हम ऐड यूजर है तो हम ऐड यूजर के ऊपर वर्क करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट डेमो टेस्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड एसिंक ले लेते हैं क्योंकि एसिंक्रोनस हम टास्क बना रहे हैं सारे। सो एसिंक ले लेंगे एंड इसके अंदर ये यूजर लेगा। सो न्यू यूजर हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अंदर फर्स्ट नेम में हम लेंगे यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम, एड्रेस यूजर डॉट एड्रेस एंड आईडी नहीं होगा तो इसलिए हम आईडी को नहीं लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे डेमो टेस्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक। ये हमारा क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में हमारे यूजर्स को सेव कर लेगा। सो हम ये सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम रिटर्न कर लेंगे एज ए टपल। सो ट्रू होगा। मैसेज इसमें हमारा सक्सेस होगा। सो यूजर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली एंड एरर कोई नहीं है तो एरर को हम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर देंगे। सेम हमारा एक्सेप्शन में हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा। एरर यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन है यहाँ पे। सो हम इसको नल और स्ट्रिंग एम्प्टी कर देंगे, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर देंगे और यहाँ पे हम नल कर देंगे। बेसिकली एक्सेप्शन मैसेज हम थ्रो करा देंगे यहाँ से। सो ये हमारा ऐड हो गया। सेकंड हमारा गेट यूजर्स के लिए है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे where यूजर लिस्ट इक्वल टू अवेट डेमो टेस्ट डॉट यूजर्स डॉट सेलेक्ट अंदर न्यू एक्स लिखेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन न्यू। अब चूँकि हम नए मॉडल्स में हम इसको मैपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप जो है वो यूज़र मॉडल टाइप का है। सो यूज़र मॉडल इसे हम रिटर्न कराएंगे। सो हम यहाँ पे यूज़र मॉडल सेलेक्ट करेंगे और एंड इसके सारे प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैप कर लेंगे। सो फर्स्ट नेम होगा हमारा एक्स डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो होगा हमारा एक्स डॉट लास्ट नेम होगा, एड्रेस एक्स डॉट एड्रेस होगा एंड हमारा जो यूज़र आईडी होगा वो एक्स डॉट यूज़र आईडी होगा। और चूँकि ये लिस्ट होगा तो इसलिए हमें इसको टू लिस्ट एसिंक हम इसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा यूज़र लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा। जो भी हमारे टेबल्स में यूजर्स एडेड होंगे उसको ये बेसिकली हमें रिटर्न करके देगा। एंड हम यहाँ पे रिटर्न टपल को करेंगे चूँकि ये सक्सेस है तो इसलिए हम ट्रू कर देंगे। यूजर लिस्ट को कर देंगे एंड एरर कुछ नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। जब एक्सेप्शन में अगर एक जाएगा तो यहाँ से हम इसको फॉल्स रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे हमारा नल होगा क्योंकि लिस्ट कुछ यूज़र कोई है नहीं तो इसमें नल होगा और यहाँ पे हमारा एक्स डॉट मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारा ऐड गेट यूजर्स होंगे, सारे यूजर्स इसमें गेट होंगे। यहाँ पे हम सिंगल यूजर करेंगे गेट यूजर बाई आईडी। इसमें सिंगल यूजर की एंटिटी को हम रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे where यूजर इक्वल टू अवेट डेमो टेस्ट डॉट यूजर डॉट वेयर कंडीशन से पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक्स डॉट यूजर आई। अब चूँकि यहाँ पे हमें डिफरेंट मॉडल्स में मैप करने हैं तो इसलिए हम सेलेक्ट यूज करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट एक्स न्यू यूजर मॉडल एंड इस यूजर मॉडल के अंदर सेम होगा हमारा मैपिंग होगा एंड यूजर आईडी इक्वल टू एक्स डॉट यूजर आईडी। अब डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक हम ले लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में होता है कि ये आपको अगर डेटा नहीं भी रिटर्न करेगा तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, उसके जगह पे आपको नल रिटर्न कर देगा जो डिफ़ॉल्ट्स होगा। एंड यहाँ पे हम रिटर्न हम टपल ट्रू कर लेंगे, यूजर को हम कर लेंगे एंड स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर लेंगे। और अगर ये एरर में जाता है तो यहाँ से हम इसको एरर को रिटर्न करा देंगे तो हमारा ये सक्सेस फॉल्स हो जाएगा। यूजर कुछ इसमें मिलेगा नहीं हमें तो इसको नल हम कर देंगे और इसको हम यहाँ से एक्सेप्शन मैसेज को हम थ्रो करा देंगे।
रिटर्न करा लेंगे। तो ये हमारा डेटा एक्सेस लेयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर हमने सारे मेथड्स को अपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि हमारा ऐड यूजर है, गेट यूजर्स है और हमारा गेट यूजर बाय आईडी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।